चलो भाई, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का तो टॉपिक खत्म कर दिया ना। अब अपना क्या है, कंसंट्रेशन के टर्म पढ़ने हैं। कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बताने के कितने तरीके हैं, कितने तरीके से विलयन की सांद्रता बताई जाती है, समझ गए? ठीक है ना। तो उसी के बारे में क्या करना है, अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कंसंट्रेशन क्या है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यानी विलयन की सांद्रता बताई कैसे जाती है। डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा हूँ, हम पूछ रहे हैं कंसंट्रेशन बताया कैसे जाता है। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन बताया जाता है वो कैसे बताया जाता है, कैसे? वो तो ये बता रहे हो किसका ज़्यादा है किसका कम है, हम ये बोल रहे हैं कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे बताया जाता है। हाँ, सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्यूट डिजॉल्व है, उसी से तो उसका कंसंट्रेशन बताते हैं। वो तो कंपेयर करके तुम ये बता रहे हो कि इसका कौन कंसंट्रेटेड है, कौन कम कंसंट्रेटेड है, कौन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, वो कंपेयर करके ये बताया जाता है, ठीक है ना। पर कंसंट्रेशन है क्या, या कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का किस बेस पे बताया जाता है, सांद्रता किस आधार पे बताई जाती है विलियन की। तो ये क्या बोला था, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में। अब मैंने बोला था ना कि इसका सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का अमाउंट क्या रखना है, आपको फिक्स रखना है। तो एक फिक्स अमाउंट रहना चाहिए, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के फिक्स अमाउंट में डिजॉल्व, अमाउंट या आप इसका वो भी ले सकते हो, वॉल्यूम भी ले सकते हो। अमाउंट मतलब मास वगैरह हो जाता है, और वॉल्यूम की अगर बात करें तो जैसे लीटर, मिलीलीटर, ये सब हो जाता है। तो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के फिक्स वॉल्यूम या अमाउंट में डिजॉल्व सॉल्यूट जो होता है ना, ये सॉल्यूट जो होता है उसकी जो मात्रा होती है, या बोल सकते हो डिजॉल्व अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी बोल सकते हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब भी विलयन की सांद्रता बताते हैं तो वो किसके आधार पे बताया जाता है, तो विलयन या विलायक में, ठीक है ना, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में। तो विलयन या विलायक के एक निश्चित द्रव्यमान या आयतन में घुले हुए विलेय की मात्रा जो होती है वही क्या कहलाती है, उसकी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन यानी विलयन की सांद्रता कहलाती है। आया समझ में? मतलब अपना बेस क्या है, बेस को पकड़ के रखना, ये आधार है। अब जितने भी तरीके से बताए जाएंगे विलयन की सांद्रता के, जितने भी प्रकार के सांद्रता की परिभाषा बनाए गए हैं, तो सब में बोलने का तरीका अलग अलग रहेगा, बट जो बेस है हमारा वो यही रहेगा। कहने का मतलब ये फिक्स वॉल्यूम या अमाउंट का मतलब, कहने का मतलब ये है कि पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट अमाउंट, है ना। तो और किसकी बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, तो वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है ना। अमाउंट ले लो या वॉल्यूम ले लो, किसका, ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट। अब ऊपर क्या रहेगा, किसका, किसके अमाउंट से कंसंट्रेशन बताया जाता है सॉल्यूट के, तो वो कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा अमाउंट, या इसका भी वॉल्यूम आप बोल दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो ये अपना क्या है, आधार है, समझ गए, ठीक है ना। मतलब आप सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, विलयन की सांद्रता हर बार किसके आधार पे बताओगे, अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट के बेस पे, यानी विलेय की कितनी मात्रा हमारे विलयन में या विलायक में घुली हुई है, उसी से उसकी सांद्रता क्या होती है, कंसंट्रेशन निर्धारित की जाती है, ठीक है, समझ गए, कोई डाउट? ठीक, तो लिख दो, यानी विलेय की मात्रा या आयतन बटे विलयन या विलायक की मात्रा या आयतन। तो ये अपना आधार हो गया कंसंट्रेशन का। अब इसको दिमाग में एकदम क्या करके रखे रहना, बैठाए रहना, क्योंकि अब जितने भी फॉर्मूले बनेंगे सब इसी के बेस पे बनाए जाएंगे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन समझ गए ना, विलयन की सांद्रता किसको बोलोगे, मेन बेस क्या है अपना, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट यानी विलयन या विलायक के क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, विलयन या विलायक के फिक्स वॉल्यूम यानी कि फिक्स यानी कि नियत द्रव्यमान या आयतन में डिजॉल्व यानी घुला हुआ विलेय की मात्रा जो होती है वो क्या कहलाती है, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ गए ना। तो यानी फॉर्मूला अपना क्या बन जाएगा, इसके आधार पे फिक्स वॉल्यूम या अमाउंट बोल रहा हूँ, यानी पर यूनिट की बात कर रहा हूँ, पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट अमाउंट, प्रति एकांक आयतन या प्रति एकांक द्रव्यमान में, ठीक है। तो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में बताना किसके बेस पे है, सॉल्यूट के बेस पे। और ये किसमें बताना है हमको कि सॉल्यूशन या सॉल्वेंट यानी विलयन या विलायक में कितनी मात्रा घुली हुई है। तो पर यूनिट जब जब भी शब्द लगता है तो वो चीज़ कहाँ जाती है,
डिवाइड में, है ना। तो अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट नीचे रहेगा, और अमाउंट ऑफ या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कहाँ रहेगा, ऊपर। विलेय की मात्रा या आयतन बटे विलयन या विलायक की मात्रा या आयतन। तो ये अपना बेसिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। चलो, तो अब समझते हैं कि कितने तरीके से विलयन की सांद्रता जो है वो बताई जाती है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले परसेंट के बेस पे बताया जाता है, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिशतता। परसेंट में, तो आप प्रतिशत तो जानते ही होंगे कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशतता का मतलब क्या हो गया, परसेंट का मतलब क्या होता है, पर 100 पार्ट में बताना है, प्रति 100 भाग में, ठीक है ना। जैसे अपन विलियन लिए, अब विलियन मान लो जैसे मैंने ले लिया कि अब विलियन कितना भी मतलब विलियन कितने भी आयतन का बनाया जा सकता है, लेकिन हमको उसके 100 भाग में बताना है कि उसके 100 भाग में विलेय की मात्रा कितनी होगी। तो वो 100 द्रव्यमान भाग भी हो सकता है या 100 आयतन भाग भी हो सकता है, समझ गए। 100 आयतन भाग कहने का मतलब जैसे लिक्विड फॉर्म में है तो उसका लीटर मिलीलीटर में लेंगे, ठीक है। तो प्रतिशत निकालने के लिए करते क्या है, जिसका हमें प्रतिशत निकालना होता है, कुल मात्रा कहाँ रखी जाती है, नीचे, और जिसका प्रतिशत निकालना होता है उसको ऊपर, मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो प्रतिशतता का मतलब ये कंसंट्रेशन यानी विलियन की सांद्रता हमको परसेंट में बताना है। तो परसेंट में बताने का मतलब क्या है कि विलियन या विलायक में विलेय की मात्रा कितना परसेंट उसमें घुला हुआ, ठीक है ना। तो यानी कि इसको परसेंट निकालने का आधार क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कुल मात्रा कहाँ रखी जाती है, नीचे। अब ये मात्रा अमाउंट या आयतन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, मास और वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। तो कुल यानी टोटल अमाउंट कहाँ रखोगे आप, नीचे। और ये नीचे कौन रहता है, सॉल्यूशन, ठीक है ना। और जिसका निकालना होता है, जिसका हमें प्रतिशत क्या करना है, निकालना है, उसका अमाउंट कहाँ रखोगे, ऊपर, और फिर मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये अपना मेन बेस है ना। तो अब हमें परसेंट के फॉर्म में बताना क्या है, कंसंट्रेशन, विलियन की सांद्रता। तो यानी कि कुल मात्रा यानी विलियन की मात्रा कहाँ रहेगी, नीचे। तो विलियन का आयतन ले लो या द्रव्यमान ले लो, और विलेय की मात्रा कहाँ रहेगी, बोला था ना बेस यही रहेगा हर बार। तो इसकी मात्रा कहाँ रहेगी, ऊपर, और मल्टीप्लाइड बाई 100%, ठीक है ना। तो अब अगर इसका डेफिनेशन तुम बोलोगे परसेंटेज में, डेफिनेशन अगर बोलोगे तो इसका डेफिनेशन कैसे बोलोगे, अच्छा ये बताओ, प्रतिशत मतलब क्या होता है, पर 100 पार्ट में। तो जैसे मान लो हमने विलेय का अमाउंट लिया और उसको विलियन के अमाउंट से मैंने डिवाइड किया, मतलब प्रति एक भाग में बता रहे हो ना, और फिर मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये 100 भाग हुआ कि नहीं हुआ, है ना। यानी कि विलियन या विलायक के 100 भाग में या 100 भाग आयतन में विलेय की मात्रा जो होती है वही क्या कहलाती है, उसकी प्रतिशतता, परसेंटेज। हमने क्या बोला, 100 भाग बोल रहा हूँ, 100 पार्ट बोल रहा हूँ। तो एक भाग आप कैसे निकालते हो, ये अभी ये हटा दो। जैसे मान लो हमने बोला, समझना थोड़ा सा, मान लो मैंने बोला 50 लीटर विलियन में मान लो कितना है, 100 ग्राम सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व है। 50 लीटर का विलियन है, उसमें 100 ग्राम विलेय की मात्रा क्या है, घुली हुई है, ठीक है ना। तो इसके 50 लीटर में, ये पूरा 50 लीटर है ना, इसका एक भाग कितना कहलाएगा, एक भाग, पहले 50 लीटर पूरा विलियन है, एक भाग मतलब 50 लीटर पूरा, एक भाग मतलब 1 लीटर। 50 लीटर टोटल है ना, 50 लीटर में इतना है, तो इसका 1 लीटर में ये इतने ग्राम, तो ये एक भाग निकल गया विलियन के एक भाग में। टोटल 50 भाग हैं इसके, उसके एक भाग में इतना है। अब मुझे बताना क्या है, प्रतिशतता, यानी 100 भाग में बताना है। तो ये एक भाग का निकल गया ना, और फिर 100 भाग में निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते हैं। तो समझ में आया, परसेंट मतलब पर 100 पार्ट में। जैसे मान लो हमने मिला, यही बोला ना, 50 लीटर का हमने क्या ले लिया विलियन, और उसमें हमने 100 ग्राम क्या मिला दिया, सॉल्यूट। 50 लीटर विलियन में 100 ग्राम विलेय हमने घोल दिया। अब मुझे उसका प्रतिशत बताना है, परसेंटेज बताना है कि सॉल्यूट जो है वो कितना परसेंट उसमें घुला हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे उसके 100 भाग में बताना है। तो पहले एक भाग का निकाल लो। तो एक भाग का कैसे निकालते हैं, कुल कहाँ रखते हैं, नीचे, और जिसका बताना है उसको ऊपर, और फिर मल्टीप्लाइड बाई 100 क्यों करते हैं, क्योंकि 100 भाग का बताना है, इसलिए परसेंट में मल्टीप्लाइड बाई 100% हो जाता है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन। तो डेफिनेशन में जब बोलता है ना, तो डेफिनेशन में ये यही चीज़ बोल रहा है, 100 भाग में 100 पार्ट में जितना अमाउंट सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के, विलेय या विलायक के 100 भाग में, यानी 100 पार्ट में
जितना अमाउंट सॉल्यूट का रहता है वही उसका क्या कहलाता है, परसेंटेज, प्रतिशत में कंसंट्रेशन कहलाता है। आगे कोई डाउट? ठीक है ना, ठीक है, समझ गए ना। तो परसेंट कैसे निकालते हैं ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो अब कंसंट्रेशन विलयन की सांद्रता हमको परसेंट में बताना है, तो उसके लिए भी बेस तो क्लियर हो गया कि टोटल अमाउंट कहाँ रखा जाता है, नीचे, और जिसका निकालना है उसका अमाउंट कहाँ रखते हैं, ऊपर, और मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो जिसका परसेंट आप निकाल रहे हो उसको जब टोटल अमाउंट से डिवाइड कर देते हो तो इसका मतलब ये आप उसका एक भाग निकाल रहे हो। ये कितना है, एक भाग में डिजॉल्व अमाउंट निकाल रहे हो आप, भूली हुई मात्रा निकाल रहे हो। ये समझ में आया, ठीक है ना। अब फिर जब आप मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते हो, तो जब ये पूरा मिला दोगे मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 100 को जब पूरा आप क्या कर लो, इसमें मिला लो, ये, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा, ये वाला एक भाग कहलाएगा जब आप टोटल से डिवाइड कर देते हो, और फिर मल्टीप्लाइड बाई 100 आपने कर दिया, तो इसको पूरा मिला के क्या बन जाएगा, ये 100 भाग बन जाएगा इसका, 100 पार्ट, ठीक है ना। तो यानी कि जैसे आप बोला विलेय की मात्रा, तो अब जैसे एग्जांपल आप समझ चुके हो, मान लो हमने क्या बताया, एग्जांपल क्या बोला कि 50 लीटर में अगर कितना है, 100 ग्राम डिजॉल्व है, तो पहले तो एक भाग का निकालो, मतलब 1 लीटर का निकाल लो कि 1 लीटर में कितना है, तो इसके 1 लीटर में कितना आएगा, 100/50 डिवाइड। तो ये जो 50 से आप टोटल अमाउंट से जो आप इसको डिवाइड कर दिए हो, तो ये क्या है, निकाले हो आप इसका एक भाग में, यानी पर यूनिट में, ठीक है ना। अब फिर जब एक भाग का निकल जाए तो पूछा हमसे क्या है, परसेंट, यानी पर 100 पार्ट में, सेंट, यहाँ पे सेंट लिखा हुआ है ना, ये 100 होता है इसका मतलब, पर सेंट, सेंट यानी सेंचुरी वर्ड सुने होंगे, ठीक है ना। तो ये 100 पार्ट होता है इसका मतलब, प्रति 100 भाग में बताना है, क्लियर ना, ठीक है। तो यानी कि अब जब इसके एक भाग का निकल गया कि एक भाग में कितना है, तो मल्टीप्लाई 100 पार्ट कर दो, तो पर 100 का पता चल जाएगा, यानी पर सेंट का, क्लियर, कोई डाउट, ठीक है ना। प्रतिशत जो है वो किस 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 तरीके से बताया जाता है, इधर 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 होगी, चलो, प्रतिशत जो होता है वो किस किस फॉर्म में बताया जाता है, अमाउंट कैसे दिया जाता है, तो पहले तो समझ लो कि कैसे कैसे दिया जाता है। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी बताया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मतलब कि दोनों आपका जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन है वो दोनों का क्या लेंगे, वॉल्यूम में, ठीक है ना। दूसरा वेट बाई वेट या मास बाई मास बोल सकते हो, ठीक है ना। और फिर एक और बनता है वो क्या, वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है ना, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि जब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की बात किया जा रहा है, तो इसका मतलब कुल मात्रा यानी विलियन का आयतन नीचे रहेगा, वॉल्यूम जो है ऑफ सॉल्यूशन नीचे रहेगा, और जिसका परसेंट निकालना है उसका भी वॉल्यूम ही लेना पड़ेगा, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय का आयतन, अब मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का बन जाएगा, है ना। वेट बाई वेट अगर बात करेंगे तो पहले इसका लिख लो, इसका बताओ क्या लिखोगे, इसका डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन के हिसाब से, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन या सॉल्वेंट, मल्टीप्लाइड बाई 100%, ये ठीक है ना, यानी विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन गुणे 100%, ठीक। वेट बाई वेट पूछा जाएगा तो ध्यान रखना, ये पहला वाला सॉल्यूट का होता है, दूसरा वाला सॉल्यूशन का होता है, ठीक है ना, विलियन का। तो वेट बाई वेट यानी कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणे 100%। वेट बाई वॉल्यूम अगर बोला जाए तो ये पहला वाला सॉल्यूट का है, दूसरा वाला सॉल्यूशन का, यानी कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन, ठीक है ना, मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100%, क्लियर हो गया। तो चलो तीनों का फॉर्मूला बना लो जल्दी। चलो देखो क्या क्वेश्चन दिया मैंने, 10 ग्राम सॉल्यूट, 10 ग्राम विलेय को 50 ग्राम सॉल्यूशन में क्या किया है, डिजोल्व किया है, तो विलियन की सांद्रता बताना है ना, कंसंट्रेशन, यानी कि कहाँ पे रखा जाता है, टोटल कंसंट्रेशन कहाँ रहेगा, नीचे, कितना दे रखा है, 50, टोटल कंसंट्रेशन बोल रहा हूँ, टोटल अमाउंट, है ना। वेट बाई वेट के किस हिसाब से ये बना हुआ है, यानी 50/10 गुणे 100%, ये 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटोगे कितना आएगा, 20%, ठीक है ना, क्लियर हो गया कैसे करना है। तो ये 10 ग्राम मैंने सॉल्यूट दिया था, अब 50 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन, तो टोटल अमाउंट कहाँ रखा जाता है, नीचे, और जिसका निकालना उसको ऊपर, मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो 10/50 इंटू 100%, कितना आ गया, 20%, ठीक है। चलो अच्छा, अगर मान लो मैंने बोला यहाँ पे 10 ग्राम सॉल्यूट है, और इसको मान लो मैंने कितना 70 ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व किया है, विलेय में,
मिलाया है तो विलयन की सांद्रता परसेंट में बताना है, क्या होगा कंसंट्रेशन। मैंने इसमें क्या दे रखा है, 10 ग्राम सॉल्यूट को 70 ग्राम सॉल्वेंट में मैंने डिजोल्व करके रखा है। तो जो परसेंट बताया जाता है तो टोटल अमाउंट नीचे रखा जाएगा सॉल्यूशन का पूरा। तो सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के बनता है विलेय और विलायक को। तो विलेय मैंने कितना दे रखा है 10 ग्राम और विलायक कितना दे रखा है 70 ग्राम। तो सॉल्यूशन का अमाउंट कितना हो गया भाई 10 + 70 कितना हो गया 80 ग्राम। अब परसेंटेज जब अपने को कंसंट्रेशन बताते हैं तो किसके बेस पे बताते हैं सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट का कितना अमाउंट है यहाँ पे 10 ग्राम। अब जब परसेंट बताओगे कंसंट्रेशन परसेंट में बताओगे तो सॉल्यूट का नीचे और सॉल्यूशन कितना है 80 मल्टीप्लाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो 100/8 कितना आएगा 8 एकम 8 20 8 दूनी 16 8 पंचे 40 12.5%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 50 ml सॉल्यूट को 250 ml सॉल्वेंट में क्या किया गया है डिजोल्व किया गया है। इस बार वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का बन रहा है। दोनों मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या ले रखा है वॉल्यूम, ठीक है ना ml में। तो 50 ml को 250 50 ml सॉल्यूट को 250 ml सॉल्वेंट में क्या करना है डिजोल्व करना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ही परसेंट में बताना है, ठीक है विलियन की आंसर। तो क्या होता है टोटल टोटल वॉल्यूम नहीं के तो पहले ये बताओ कि इसमें अलग अलग दोनों का दे रखते हैं ना। टोटल मतलब सॉल्यूशन का है ना। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 50 + 250 यानी कि कितना हो जाएगा 300 ml। और सॉल्यूट का कितना दे रखा है वॉल्यूम 50 ml। तो यानी कंसंट्रेशन जो होगा परसेंट में वो कितना आएगा। टोटल वॉल्यूम नीचे रखोगे या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हो विलियन का आयतन नीचे। तो कितना है विलियन 300 ml का बना है ना सॉल्यूशन। आज इसका निकालना है उसको ऊपर मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 50/3 कितना हो जाएगा 3 एकम 3 3 संग 18 फिर उसके बाद 3 संग 18 16.66% समथिंग जाता है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 50 ml सॉल्यूट को 250 ml सॉल्वेंट में क्या किया गया है डिजोल्व किया गया है। इस बार वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का बन रहा है। दोनों मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या ले रखा है वॉल्यूम, ठीक है ना ml में। तो 50 ml को 250 50 ml सॉल्यूट को 250 ml सॉल्वेंट में क्या करना है डिजोल्व करना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ही परसेंट में बताना है, ठीक है विलियन की आंसर। तो क्या होता है टोटल वॉल्यूम नहीं के तो पहले ये बताओ कि इसमें अलग अलग दोनों का दे रखते हैं ना। टोटल मतलब सॉल्यूशन का है ना। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 50 + 250 यानी कि कितना हो जाएगा 300 ml। और सॉल्यूट का कितना दे रखा है वॉल्यूम 50 ml। तो यानी कंसंट्रेशन जो होगा परसेंट में वो कितना आएगा। टोटल वॉल्यूम नीचे रखोगे या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हो विलियन का आयतन नीचे। तो कितना है विलियन 300 ml का बना है ना सॉल्यूशन। आज इसका निकालना है उसको ऊपर मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 50/3 कितना हो जाएगा 3 एकम 3 3 संग 18 फिर उसके बाद 3 संग 18 16.66% समथिंग जाता है। इस बार क्या बोला 50 ml सॉल्यूट जो है यानी विलेय 250 ml सॉल्यूशन यानी विलियन में डिजोल्व है ना। यानी टोटल सॉल्यूशन जो है वो कितने का है 250 ml का दे रखा है। तब यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालोगे तो टोटल विलियन का कहाँ रखोगे नहीं कि जिसका निकालना है उसको ऊपर मल्टीप्लाइड बाई 100%। एक जीरो से एक जीरो ये उड़ाओ 5 पंचे 25 इससे इसको उड़ाओ 2 20 कितना हो जाएगा 20%। तो इस बार टोटल खुद ही दे दिया है सॉल्यूशन का, ठीक है ना। इसमें जोड़ ना देना कि आओ टोटल निकाल लो 200 250 में 50 जोड़ के। चलो तो फर्स्ट टर्म कंसंट्रेशन का समझ गए। पहला टर्म क्या था परसेंट में बताने के लिए, ठीक है ना। तो परसेंट वाला हो गया। अब दूसरा तरीका है विलियन की सांद्रता बताने का, वो क्या है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये हेडिंग है बट अब इसमें बताया कैसे जाता है सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बताई कैसे जाती है। तो इस नाम से तो नहीं समझ में आएगा कि क्या निकालना है। इसका दूसरा नाम याद रखना ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या है ये जो ग्राम वर्ड यूज हो रहा है ग्राम पर लीटर। तो अब खुद ही बताओ ग्राम प्रति लीटर ये बताओ ये है क्या कंसंट्रेशन बता रहा है सांद्रता विलियन की सांद्रता। तो बटे सांद्रता जो बताई जाती है वो किसके आधार पे बताई जाती है विलेय के अमाउंट के आधार पे विलेय की मात्रा के आधार पे। तो विलेय की मात्रा कहाँ रहती है ऊपर और नीचे किसको रखते हैं सॉल्यूशन को, है ना। तो ये बताओ ये लिखा हुआ है ग्राम पर लीटर। हाँ यानी कि ये जो ग्राम पर लीटर यानी बटे में है ना। तो ये लीटर क्या है वॉल्यूम है ना। अब बटे में किसका अमाउंट या वॉल्यूम लिया जाता है सॉल्यूशन का। मतलब ये लीटर में आपको क्या लेना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये विलियन का आयतन है,
जो कि कहाँ रहेगा, बटे में रहेगा अपने फॉर्मूले में। और ये जो ग्राम में शब्द यूज किया, ये किसके लिए यूज किया, ये सॉल्यूट के लिए यूज किया, विलेय के लिए। तो विलेय का ये द्रव्यमान है ना, विलेय का द्रव्यमान काहे में लेना है, ग्राम में लेना है। अब विलयन का आयतन काहे में लेना है, लीटर में है, बहुत सही, आयतन वॉल्यूम में लेना है, विलयन का आयतन लीटर में लेना है, ये आय, ठीक है। तो ग्राम पर लीटर में जब कंसंट्रेशन आप बताओगे तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, बटे में किसको लेना है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, पूरा बोलो। वही नहीं है, वही होता तो ये नाम ऐसे ना लिखा था, ग्राम पर लीटर, यही है, ध्यान रखना है। सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में ही लेना है और वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो लीटर में ही लेना है। अभी तक जो पहले परसेंट में निकाल रहे थे तो वहाँ लीटर उटर में कुछ नहीं, मिली लीटर में था तो मिली लीटर में रख रहे थे, ग्राम में था मास तो ग्राम में रख रहे थे, किलोग्राम में दिया होता तो किलोग्राम में रख देते, ठीक है ना, लीटर में दिया होता तो लीटर में। पर यहाँ कंडीशन है ग्राम पर लीटर ही बताना है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की शक्ति हमेशा ऐसे ही बताई जाएगी, प्रति एकांक आयतन में, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, ये डेफिनेशन बनेगा बटे में है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी विलयन का लीटर में आयतन और ऊपर मास ऑफ, हाँ मास या वेट बोल लो, ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ये यानी विलेय की मात्रा काहे में रहेगी, ग्राम में, और विलयन का आयतन काहे में रहेगा, लीटर में। अब विलयन का आयतन कहाँ ले रहे हैं, बटे में, यानी प्रति एकांक आयतन, तो प्रति एकांक आयतन अब वो भी लेना काहे में है, लीटर में, यानी 1 लीटर में। तो विलयन के 1 लीटर आयतन में, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान क्या कहलाती है, विलयन की शक्ति, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए, डेफिनेशन बना लोगे ना, तो फॉर्मूला लिखो और डेफिनेशन बनाओ इसका। चलो, तो विलयन की शक्ति निकालने का एक सिंपल सा क्वेश्चन, पहले जो फॉर्मूला, जो डेफिनेशन जिस फॉर्म में पढ़े उसी फॉर्म में ये क्वेश्चन है। 3 लीटर सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट क्या है, डिजॉल्व है। 3 लीटर विलयन है, विलयन जो है वो 3 लीटर मैंने ले रखा है और उसमें 10 ग्राम विलेय क्या करके रखा हुआ है, घोल रखा है, ठीक है ना। तब विलयन की क्या बतानी शक्ति, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम ऊपर रहता है, यानी विलेय की मात्रा ग्राम में कहाँ रहेगी, ऊपर। तो विलेय की मात्रा हमने कितनी दे रखी है, 10 ग्राम, ग्राम में दे रखा है, यानी 10 रख दो। अब बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, विलयन का आयतन लीटर में, तो मैंने आयतन लीटर में दे रखा है, कितना दे रखा है, 3, तो ये रख दो। और इसकी यूनिट क्या बनेगी, ग्राम पर लीटर, जो नाम था स्ट्रेंथ है ना। तो ऊपर क्या है, सॉल्यूट का अमाउंट है और ग्राम में लेते हैं तो इसलिए ग्राम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम है तो वो काहे में रहेगा, ग्राम पर लीटर, ठीक है ना, ये उसका यूनिट। तो कितना आएगा इसका, 3.33 के समथिंग आएगा ग्राम पर लीटर, कोई डाउट, ठीक है ना। चलो, अब अगर मान लो मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि अगर मान लो सॉल्यूशन मैंने कितना लिया, 250 ml, कितना लिया, 250 ml सॉल्यूशन है, 250 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट जो है, 10 है को 20 ग्राम कर देते हैं, 250 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है, तब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बताओ क्या आएगा, विलयन की शक्ति क्या बनेगी। जल्दी निकालो, 5 सेकंड का आंसर बताना है, कितना रहा, 18, 80, चलो ठीक है, देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की शक्ति, फॉर्मूला, विलेय का द्रव्यमान कहाँ रहेगा, ऊपर ग्राम में, तो वो मैंने किस में दे रखा है, ग्राम में ही दे रखा है, तो ऊपर इसका रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे विलयन का लीटर में आयतन, तो मैंने काहे में दे रखा है, मिली लीटर में, तो पहले तो ये मिली लीटर में लिख लो। अब पर हमको चाहिए काहे में, लीटर में, तो मिली लीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ये जब 1000 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 20 गुणे 1000 बटे 250। अब इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो, किससे कटेगा, ये 0 से 0 काट दो, 25 से इसको काटो तो 40 आ जाएगा, और 40 गुणे 2 करो तो कितना हो जाएगा, 80%। क्लियर, ठीक है। अरे सॉरी 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 80 ग्राम पर लीटर, क्लियर ना, विलयन की शक्ति। चलो, अब एक क्वेश्चन और थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। मान लो मैंने बोला कि कितना ले लेते हैं हम, 500 ml ले लेते हैं, 500 ml सॉल्यूशन में 1.5 किलोग्राम सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व है। 500 ml सॉल्यूशन में 500 मिलीलीटर विलयन में 1.5 किलोग्राम सॉल्यूट, यानी 1.5 किलोग्राम विलय की मात्रा क्या है, भूली हुई है, तो विलयन की शक्ति बताना है।
चलो 10 सेकंड का समय है। 1, 2, 3, ये 500 ml सोल्यूशन, 5, 6, 7, 8, 9, 9:15, 9:30, 9:15, 10, खत्म। नहीं आया, चलो कंसंट्रेशन जब निकालेंगे इसका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, हमने क्या बोला था, विलेय का अमाउंट ग्राम में कहाँ रहेगा, ऊपर, इस बार काहे में दे दिया हमने, किलोग्राम में दे रखा है ना, तो किलोग्राम है तो उसको किस में कन्वर्ट करो, ग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और नीचे बिलियन का आयतन लीटर में चाहिए ना, यहाँ काहे में दे रखा है, मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, ये 1000 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन 500, ये लो, इस दो जीरो से ये 2 जीरो क्या कर दो, उड़ा दो, इसका एक दशमलव हटाओ, 1 जीरो नीचे आएगा तो इसके 1 जीरो से इसको ये वाला जीरो उड़ा दो, ये लो, अब 5 से इसको उड़ा दो, 5 से 15, तो 3 गुणे 100 बचा 300, है ना, तो 300 ग्राम, 100 कहाँ बचेगा, 1000 बचेगा, 1000, ये 2 और 1 3, इसके 3 उड़े हैं, ठीक है ना, 3000 ग्राम पर लीटर, समझ गए, दोनों कंफ्यूजन।